दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग के बारे में। तो यहाँ लिखा गया है फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग और फोटोग्रामेट्री कैन क्लासिकली और ट्रेडिशनली बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन व्हिच मैप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम फोटोग्राफ्स और इमेजेस टेकन फ्रॉम ग्राउंड और एयर स्टेशंस। ये जो फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग है या फोटोग्रामेट्री जो है, उस फोटोग्रामेट्री को और फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग दोनों ही सेम चीज़ है। तो हम सब क्लासिकली शास्त्रीय रूप से या ट्रेडिशनली पारंपरिक रूप से कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग है, ये सर्वेइंग की एक ब्रांच है जिसमें नक्शा को इमेज लेकर, ठीक है, नक्शा को हम सब कैसे बनाते हैं, तो कोई भी वस्तु की जो इमेज है या फोटोग्राफ या पिक्चर है, उस पिक्चर की मदद से हम सब मैप बनाते हैं। इसी को हम सब फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग कहेंगे। और वो जो इमेज है, इमेज हम सब कहाँ से लेते हैं, तो ग्राउंड स्टेशन से या एयर स्टेशन से। एयर स्टेशन का मतलब एयरक्राफ्ट से लेते हैं, ग्राउंड स्टेशन का मतलब ग्राउंड से ही लेते हैं, जिसमें फोटो थियोडोलाइट को यूज़ किया जाता है। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है क्लासिकल डिफिनीशन या मॉडर्न डिफिनीशन। हम सब ऐसे लिख सकते हैं साइंटिफिक वे में, ठीक है। बट इन मॉडर्न एज या प्रेजेंट टाइम में, अभी के वर्तमान समय में या मॉडर्न एज में हम सब इसे साइंटिफिक तरीका से कैसे डिफिनीशन दे सकते हैं कि फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग इज डिफाइंड एज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑब्टेनिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ये देखिए, कोई भी फिजिकल भौतिक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो विश्वसनीय जानकारियाँ हम सब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। एंड इन्वायरमेंट के बारे में ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, इंटरप्रेटिंग फोटोग्राफिक इमेजेस एंड पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट इमेजरी इन अदर फेनोमेनास। ये साइंटिफिक परिभाषा है, ठीक है। बस हमें दोनों ही याद कर लेनी है, ठीक है। दोस्तों आगे चलते हैं। फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग इज रियली अ वेरी एडवांस्ड एंड प्रिसाइज मेथड। ये जो फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग है, ये बहुत ही प्रिसाइज और एडवांस्ड नेक्स्ट लेवल की मेथड है, ठीक है। इन फोटोग्रामेट्री हाई स्पीड इमेजिंग and remote sensing are used in order to detect, measure and record complex 2D and 3D motion fields। ये देखिए, जटिलता से भरा हुआ कॉम्प्लेक्स 2D या 3D मोशन फील्ड हो या ऑब्जेक्ट हो, इसे हम सब मेजर, रिकॉर्ड, डिटेक्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से, तो हाई सेंसिंग, इमेजिंग और रिमोट सेंसिंग की मदद से। आगे चलते हैं, इसीलिए ये बहुत ही प्रिसाइज रिजल्ट देता है। आगे चलते हैं। द मेन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू परफॉर्म फोटोग्रामेट्री आर फोटो थियोडोलाइट, एयरक्राफ्ट, ड्रोन कैमरा, सैटेलाइट, डिजिटल कैमरा इत्यादि। और इसमें यह फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग में हम सब फोटो थियोडोलाइट, एयरक्राफ्ट, ड्रोन कैमरा, सैटेलाइट, डिजिटल कैमरा इत्यादि को यूज कर कंडक्ट कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं इस फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग को। आगे चलते हैं। द फोटोग्रामेट्री इज क्लासिफाइड इनटू टेरेस्ट्रियल और ग्राउंड फोटोग्रामेट्री, एरियल फोटोग्रामेट्री एंड स्पेस फोटोग्रामेट्री। ये जो फोटोग्रामेट्री सर्वेइंग है, ये बेसिकली हम सब 3 भाग में बांट सकते हैं या वर्गीकरण कर सकते हैं। कौन कौन से भाग में, तो पहला वाला भाग है टेरेस्ट्रियल या ग्राउंड फोटोग्रामेट्री, दूसरा वाला एरियल फोटोग्रामेट्री और तीसरा वाला स्पेस फोटोग्रामेट्री। तो ये फोटोग्रामेट्री 3 भाग में डिवाइड है। आगे चलते हैं। द टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री इज परफॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ फोटो theodolite and a high precise photographic camera fitted on a tripod with its axis horizontal। और ये जो टेरेस्ट्रियल या ग्राउंड फोटोग्रामेट्री है, इसे हम सब कैसे हम कर सकते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री को हम सब फोटो थियोडोलाइट और हाई प्रिसाइज फोटोग्राफिक कैमरा की मदद से कर सकते हैं। और ये कैमरा का जो एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल रहता है, ठीक है। आगे फिर चलते हैं। ऑन द अदर हैंड इन एन एरियल फोटोग्रामेट्री, और ये जो एरियल फोटोग्रामेट्री है, इस एरियल फोटोग्रामेट्री में अ कैमरा विथ इट्स वर्टिकल एक्सिस माउंटेड ऑन एन एयरक्राफ्ट इज यूज्ड। और ये जो एरियल फोटोग्रामेट्री है, इसमें एक कैमरा यूज़ किया जाता है। उस कैमरा को हम सब एयरक्राफ्ट में फिट करते हैं, फिक्स कर रखते हैं, और उसका जो एक्सिस है वो वर्टिकल रहता है, ठीक है। तो माने यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है और नीचा ज़मीन है। ये ज़मीन के जो डिटेल्स या पिक्चर, जो बिल्डिंग से या जो भी फीचर से हम सब वर्टिकल, ये जो कैमरा लगा हो, इसके जो वर्टिकल एक्सिस है, इसकी मदद से हम सब ले सकते हैं इमेज को, ठीक है।
द मैपिंग बाय एरियल फोटोग्रामेट्री हैज़ अ वाइडर स्कोप एज कम्पेयर टू द टेरेस्ट्रियल जियोग्रामेट्री फोटोग्रामेट्री। ये जो टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री है इससे अच्छा रिजल्ट देता है एरियल फोटोग्रामेट्री, यही बात यहाँ लिखा गया है, और ज़्यादा भी यूज़ किया जाता है इस एरियल फोटोग्रामेट्री को। टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्लेन फोटोग्रामेट्री एंड द टेरेस्ट्रियल एस्ट्रियोग्रामेट्री। और ये जो टेरेस्ट्रियल या ग्राउंड फोटोग्रामेट्री इसे भी हम सब फर्दर डिवाइड कर सकते हैं प्लेन फोटोग्रामेट्री में और टेरेस्ट्रियल एस्टेरियोग्रामेट्री में हम सब डिवाइड कर सकते हैं ग्राउंड या टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी को। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पे। द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। इसका जो सिद्धांत है टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्री का वो प्लेन टेबल सर्वेइंग का जो सिद्धांत है उसी पे आधारित है, सेम है दोनों। दैट इज इफ द डायरेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट फोटोग्राफ्ड फ्रॉम टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ द मेजर्ड बेस आर नोन। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की जो बेस है, बेस की डिस्टेंस यदि नोन है, यदि वो ऑब्जेक्ट की इमेज हम सब दो लोकेशन से लेते हैं तो हम सब वो ऑब्जेक्ट के आसानी से हम सब प्लॉट कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। कैसे? तो इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज की इंटरसेक्शन की मदद से हम सब उस ऑब्जेक्ट को प्लॉट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका सिद्धांत भी सिमिलर है प्लेन टेबल सर्वेइंग से। आगे चलते हैं। हाउएवर द प्लॉटिंग इज डन बाय द ऑफिस। मैं प्लेन टेबल सर्वेइंग को हम सब करते हैं तो फील्ड में ही सारा काम करते हैं, अपितु ये जो फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग है या टेरेस्ट्रियल फोटोग्रामेट्रिक सर्वे, इसमें जो प्लॉटिंग करनी हो तो हमें प्लॉटिंग ऑफिस में रहकर हम सब ऑफिस द्वारा प्लॉटिंग किया जाता है। ठीक है, ये साइट पर साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। द एरियल फोटोग्रामेट्री हैज़ अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रैंगुलेशन, दैट इज एरियल ट्रैंगुलेशन। और ये जो बाकी का जो ये एरियल फोटोग्रामेट्री है इसका सिद्धांत है ट्रैंगुलेशन, जिसे हम सब एरियल ट्रैंगुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो फोटोग्रामेट्री एरियल ट्रैंगुलेशन पे बेस्ड है और टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी प्लेन टेबल की जो सिद्धांत है उस पे बेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्पेस फोटोग्रामेट्री इलिस्ट्रेट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी एंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वेयर इन द कैमरा मे बी फिक्स्ड ऑन द अर्थ contained in an artificial satellite or positioned on the moon or on a planet। और ये स्पेस फोटोग्रामेट्री है जिसमें कैमरा हम सब सैटेलाइट में फिट कर सकते हैं या धरती पर ही फिट कर सकते हैं या कोई भी या कोई भी मून या प्लानेट हो। ठीक है, वहाँ पे हम सब कैमरा को फिक्स कर सकते हैं और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब 3D मॉडल या 2D मॉडल में बना सकते हैं या सर्वे कर सकते हैं। तो ये स्पेस फोटोग्रामेट्री में आता है। आगे चलते हैं। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ फोटोग्रामेट्री सच एज इट कवर्स लार्ज एरिया। और फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग है इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, जिसमें से मैं कुछ को यहाँ डिपिक्ट किया हूँ। ये देखिए, हम सब फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग में बहुत ही लार्ज एरिया को हम सब, या मानिए एक स्टेट हो गया है या कोई भी एक गांव हो गया है, शहर हो गया, पूरा ही गांव को हम सब क्या कर सकते हो तो सर्वेइंग कर सकते हैं। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड फास्ट। और ये जो फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग है ये बहुत ही कम समय लेता है और फास्ट भी है, अपने आप में फास्ट मेथड भी है। कैन रीच इनएक्सेसिबल एरिया, रेस्ट्रिक्टेड एंड अनडुलेटेड एरिया। ये देखिए, जहाँ पे हम सब नहीं जा सकते, जैसे कि माउंटेनस पे हम सब नहीं चढ़ सकते हैं, सर्वेइंग नहीं कर सकते हैं, तो ये फोटोग्राफी सर्वेइंग की मदद से हम सब माउंटेनस रीजन को भी हम सब सर्वे में ला सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। कौन मानिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया है या जानवर वाला या कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पे हम सब नहीं जा सकते, उस एरिया को भी हम सब क्या कर सकते हैं, एरियल फोटोग्राफी की मदद से हम सब सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, अनडुलेटेड या ज़्यादा नीच ऊँच वाले जो ज़मीन है उस पर भी कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज एरिया। यदि बहुत ही लार्ज एरिया में हम सबको सर्वेइंग करना है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ठीक है, हाउएवर यद्यपि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ये सारे के सारे फ़ायदा होने के बावजूद भी ये क्या है तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ठीक है, जटिलता से भरा हुआ ये सर्वेइंग है। इट रिक्वायर्स हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसर्च। इसमें क्या चाहिए तो हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसर्च चाहिए। इज कॉस्टली,
एट द टाइम ऑफ इनिशिएशन और इंस्टॉलेशन, जब हमें इन मशीन को इंस्टॉलेशन या सर्वे को शुरू करना है तो उस समय में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है। रिक्वायर्स हेवी एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, ये देखिए इसमें हेवी भारी भारी भरकम मशीन और साइंटिफिक मशीनें हम सब यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महंगे होते हैं। हैज़ अ लेंदी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर टू गेट परमिशन ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, यदि कोई भी एरिया में हमें एयरक्राफ्ट फ्लाई करना हो तो हमें परमिशन चाहिए होती है, जो कि बहुत ही लेंदी है, ठीक है। इज वेदर डिपेंडेंट, और ये जो वेदर डिपेंडेंट मतलब ये है वेदर की कंडीशन, जो मौसम है इस पर ये डिपेंड रहता है। यदि मौसम बारिश वाला मौसम हो या फॉगी वेदर हो तो उस वेदर में हम सब नहीं, या ज़्यादा कोल्ड ज़्यादा हॉट वेदर है उस हॉट में तो कर सकते हैं पर ज़्यादा कोल्ड में नहीं कर सकते, बारिश के समय में नहीं यूज़ कर सकते इस एरियल फोटोग्राफी के, इसीलिए ये वेदर डिपेंडेंट भी है। आगे चलते हैं, फिर लिखा गया है फोटोग्रामेट्री इज यूज्ड इन द फील्ड्स। अब हम सब फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये देखिए लाइक टोपोग्राफिक मैपिंग करनी हो तो हमें फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग को यूज़ पड़ती है। आगे आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है, या कोई भी शहर को हम सब डिज़ाइन करते हैं 2D 3D मॉडल से, इसमें भी फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग करना होता है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कल्चरल हेरिटेज के लिए, सांस्कृतिक, ठीक है, आर्कियोलॉजी के लिए, ठीक है, पुरातात्विक विज्ञान के लिए भी हम सब करते हैं यूज। पिछले समय में क्या हुआ था, कैसा था, क्या था, वो सारी घटनाएँ। फिर क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी कर सकते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मानिए आप डाकू किस जगह पे छुपा हुआ है, ठीक है, तो वो सब हम सब एरियल फोटोग्रामेट्रिक एरियल सर्वेइंग की मदद से पता लगा सकते हैं कि डाकू सब किस जगह पे है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्वायरिंग मिलिट्री इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यदि मिलिट्री इंटेलिजेंस को हम सब को लाना है या लगाना है तो हम सब वो भी कर सकते हैं। डिटरमाइनिंग द स्पेस पोजीशन ऑफ ग्राउंड ऑब्जेक्ट्स, अब धरती पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजीशन है स्पेस में वो किस जगह पे, वो भी डिटरमाइन कर सकते हैं। टू क्लासीफाई सोइल, फॉरेस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, ये देखिए जो ज़मीन है, ज़मीन को हम सब क्लासीफाई करने में भी यूज़ कर सकते हैं। रॉक किस प्रकार के रॉक के भी टाइप को हम सब इससे ही पता लगा सकते हैं। जैसे जंगल फॉरेस्ट्री है कि एग्रीकल्चर ज़मीन है या फॉरेस्ट्री है क्या है, वो सभी पता लगा सकते हैं। असेसमेंट ऑफ क्रॉप्स और क्रॉप डैमेज ड्यू टू फ्लड एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज, ये देखिए बाली नाली को हम सब आंकड़ा लगा सकते हैं, ठीक है, कितना है, या बाली नाली के जो क्षति होती है क्या किसके कारण से, तो जो फ्लड है नेचुरल या अदर नेचुरल जो रीजन्स है उसके कारण से क्या क्षति हुई है, वो सब भी हम सब अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर अ कंपोजिट पिक्चर ऑफ ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड के जो दो से अधिक पिक्चर को एक साथ मर्ज कर हम सब कंपोजिट पिक्चर भी बना सकते हैं। टू रिलोकेट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बाउंड्री, और ये जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बाउंड्री इसे भी हम सब रिलोकेट कर सकते हैं। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, या मेडिसिन के भी क्षेत्र में हम सब इसे यूज कर सकते हैं फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग को। फिर है प्रोजेक्ट डिमांडिंग हायर एक्यूरेसी एज इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट मेजरमेंट, यदि कोई भी प्रोजेक्ट में हमें हायर एक्यूरेसी चाहिए होती है तो हमें ये फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग कंडक्ट करना होता है। फिर आगे यूज्ड इन urban एंड रीजनल प्लानिंग एप्लीकेशन, यदि शहरी क्षेत्रीय को यदि प्लानिंग करना हो तो इसमें भी हम सब इसे ही यूज़ करेंगे। यूज्ड इन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ट्रांसपोर्ट इन प्लानिंग, यदि ट्रांसपोर्ट प्लानिंग करना है हमें, यदि किस किस एरिया से हम सब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसे भी प्लानिंग या डिज़ाइन कर सकते हैं। ब्रिज को भी प्लानिंग डिज़ाइन, पाइपलाइन को भी कर सकते हैं। हाइड्रो पावर भी हम सब, हाइड्रो पावर कहाँ रखने है, किस जगह पर रखने, ये सब भी हम प्लान कर सकते हैं। urban प्लानिंग, ये देखिए शहरी प्लानिंग है। डिजास्टर मैनेजमेंट, यदि डिजास्टर मैनेजमेंट कोई भी आपद विपदा आ गया है तो हम सब कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसमें भी। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जो प्राकृतिक स्रोत है उसे भी हम सब मैनेज कर सकते हैं। सिटी मॉडल, यदि कोई भी शहर को हम सबको मॉडल बनानी है तो भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। फिर वाटर कंजर्वेशन इत्यादि, तो ये सारे एप्लीकेशन है। आई होप आप फोटोग्रामेट्रिक सर्वेइंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। आप बनाइए, लिखिए, याद कीजिए। थैंक यू। इस एरियल फोटोग्रामेट्री को